आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जीजा ने की साले की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। खबर जनपद भदोही के कोरोना थाना क्षेत्र से है, जहां 20-21 जुलाई की रात्रि ग्राम किशुनपुर बसही में दीपू नट पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र नट निवासी राम किशुनपुर बसही थाना कोरोना जनपद भदोही की हत्या कर दी गई थी। हत्या कर शव को कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में फेंका गया था। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो शोरगुल किया, जिससे मौके पर परिजन भी पहुंच गए। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। घटना के संबंध में मृतक दीपू की माता श्रीमती रेणु नट, पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र नट की तहरीर पर थाना कोरोना पर मुकदमा अपराध संख्या 73/2022 धारा 302 आईपीसी अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए थाना स्तर से अलग अलग टीम बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे के कुशल नेतृत्व में थाना कोरोना पुलिस टीम द्वारा अभियोग का अनावरण करते हुए घटना में शामिल हत्यारा अभियुक्त विकास नट पुत्र हरिलाल नट उम्र 22 वर्ष निवासी मगरा थाना बरसठी जनपद जौनपुर को सलाखों के पीछे पहुंचाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार 24 जुलाई 2022 को क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे ने पुलिस लाइन सभागार ज्ञानपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त विकास नट ने बताया कि 19 जुलाई को वह अपने ससुराल आया था। इस दौरान उसने अपने साले दीपू नट से अपनी पत्नी की विदाई के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पत्नी काजल के इलाज में जो पैसा खर्च हुआ था उसका साला दीपू उसे मांग रहा था। कह रहा था जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक तुम्हारे साथ बहन की विदाई नहीं करूंगा। उसने बताया कि वह पैसा देने के लिए काफ़ी परेशान था। 20 जुलाई 2022 को शाम करीब 7 बजे बारिश हो रही थी। इस दौरान विकास ने अपने साले दीपू से कहा, बारिश हो रही है, चलो चूहा मारने चलते हैं। दीपू लोहे की पाइप लेकर आगे निकला। खाना खाकर उसके थोड़ी देर बाद पीछे से विकास भी गया। रास्ते में ही एक बार फिर पैसा व विदाई की बात को लेकर दीपू व विकास के बीच हाथापाई होने लगी। विकास ने दीपू की कनपटी पर एक मुक्का मारा और वह गिरकर छटपटाने लगा। उसके बाद विकास उसके दोनों हाथों को पीछे पीठ पर चढ़ाकर उसके हाथ में लोहे का पाइप रखकर घर चला आया था। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में कोरोना थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सज्जाद हुसैन, कांस्टेबल अंतिम पांडे, कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल शिवानी सिंह आदि शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व विजय तिवारी की संयुक्त रिपोर्ट। ये दिनांक 20/21 की रात में एक व्यक्ति दीपू नट का शव मिला था। सुबह उसके परिवारजनों की सूचना पर थाना कोरोना पर अपराध पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के मध्य तमाम गवाहों के बयान और संग्रहित किए गए साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसके सगे जीजा विकास नट से पैसे के लेन देन का विवाद हुआ आकस्मिक रूप से, और उसी मारपीट में दीपू को चोट आई सर में। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विकास नट के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। तो कितने रुपए का लेन देन का मामला? ये करीब 40-42 हज़ार रुपये उसकी बहन को बच्चा हुआ था, यानी विकास का बेटा और उसकी बहन जो काजल थी मृतक दीपू की, उसकी बहन को बच्चा हुआ था 1 महीना पहले। ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था। तो उस ऑपरेशन में और चिकित्सा के दवाइयों में 40-42 हज़ार रुपया खर्च हुआ था। तो उसका ये कहना था कि जब शादी हो गई तो पत्नी का खर्च जो है पति वहन करे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कर्ज ले करके इधर उधर से खर्च किए हैं। वो भी दोनों वही गरीब हैं। इसी बात को लेकर के लेन देन का मामला बना। किस चीज़ से मारा जाएगा? ये लोहे के राड से, राड बरामद है और रक्त रंजित भी है, उसका परीक्षण करके अलग से लिया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।